नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर। वही सिंघू बॉर्डर जहां 21 दिनों से किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। ठंड का मौसम है और ज़बरदस्त ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। इतनी ठंड कि कपकपी भी है और अलाव भी है और किसानों ने बचने के इंतज़ाम भी किए। लेकिन इस बीच कई तरह के सवाल हैं कि जिस आंदोलन को 21 दिन हो गए, आंदोलन मतलब इस प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ, इस घेरेबंदी की बात कर रहा हूँ, इस मोर्चेबंदी की बात कर रहा हूँ, उस 21 दिन के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में कुछ सिखों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। केंद्र सरकार के दर्जनों मंत्री और कई मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव तक चैनल पर आकर लगातार कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हक के लिए है, किसानों के हितों के लिए। लेकिन इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे विपक्ष है, उसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उसके पीछे कुछ और ताकतें हैं जो इन्हें भड़का रही है, उकसा रही है। इसी सब को समझने के लिए और साथ में ये कि जो चंद सिख, जो पंजाबी जो मिले कच्छ में प्रधानमंत्री मोदी से, क्या वही सिखों की पंजाबियत की नुमाइंदगी करते हैं या यहाँ जो लोग हैं वो भी? तो इन लोगों से बात करेंगे और सुबह के ठंड में ये समझते हुए कि इस ठंड में किसानों का यूं बैठना समझिए कितना मुश्किल है, फिर भी किसान बैठे हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं और सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। अभी 21 दिन हो चुके और अभी तक लगता है कि सरकार, अब जो सरकार का रुख है वो सरकार झुकने को तैयार नहीं है। देश भर में कैंपेन शुरू हो गया, मुहिम शुरू हो गई है। कई मंत्री, मुख्यमंत्री अलग अलग जगह किसान पंचायत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कानून में जितना हमको करना था प्रस्ताव दे दिया, अब किसान जिद पर अड़े हैं, इन्हें गुमराह किया जा रहा है। देखिए, मैं अमरीक सिंह प्रधान भारतीय किसान कादियां जलंधर। ये जो सरकार कह रही है ना भी असी ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठनों से मीटिंग कर रही है, वो इन्हों के जोड़े बीजेपी के एजेंट आ, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो ये बीजेपी के एजेंट आ। किसान तो जो रोडों पर है ये खड़ा है। अगर वो जिसके साथ ये जो सरकार है मीटिंग कर रही है, वो कहाँ है, वो कित्थे है? वो घरों में बैठे, एसी कमरे में बैठे हैं, वो किसान है? किसान को तकलीफ ना होवे, आप सोचिए भी इतनी ठंड में रोडों पर किसान अपनी ट्रालियां दे विच सो रहा है, ये किसान नहीं। लेकिन नहीं, ये जो सरकारां आ, ये मतलब जिहड़े 3 काले कानून आ इन्हां तो भज रही आ। सरकार बुखला गई आ, सरकार इदां बुखला गई आ भी हुण असीं की करिए। लेकिन जिहड़ा ये किसान अपना जिहड़ा जिद अड़ियल रवैया इनू खत्म करे और किसानां दे जिहड़े काले कानून आ, ये किसान विरोधी आ, इन्हां नू वापस लवे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं अमरीक सिंह प्रधान भारतीय किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट जलंधर पंजाब से। तो ये अमरीक सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के पंजाब जिले के प्रधान हैं। इनसे एक सवाल और उसके बाद बाकी लोगों से बात करूंगा। थोड़ा पीछे हटिए, सबसे बात करूंगा। अमरीक सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी सरकार लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर देने को तैयार है। सरकार कह रही है कि इस कानून के बाद भी हज़ारों मैट्रिक टन, लाखों करोड़ों की फसल खरीदी गई, तो ये फिर जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है, जबकि जो डर है वो ऐसा है नहीं। और कानून में जो खामियां थी कुछ सरकार की तरफ से, उस प्रस्ताव और संशोधन में उस पर सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। तो सरकार का कहना है अब जिद पर पंजाब के किसान अड़े हैं, सरकार को जितना करना था कर चुकी। देखिए, एक आदमी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मान लो एक कंबली है, गर्मी का मौसम है, मेरे को इसका लोड नहीं है। जे आप लोग मेरे ते ज़बरदस्ती को थोपेंगे, ये कोई कानून है? जब किसान बोल रहा है भी जो एक आपका कानून है हमको चाहिए ही नहीं, हमको जो जैसे पहले वैसे चाहिए, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती थोप रही है? जे किसान को इसका ज़रूरत होगा तो किसान बोल देगा हमको चाहिए। या किसान को तो इस कानून का ज़रूरत ही नहीं है, हमको मोदी का जे कानून दे तरफ से फ़ायदा नहीं चाहिए, हमको जो जैसे पहले है वैसा ही ठीक है। फिर मल्लो मल्ली क्यों हमारे पर थोप रही है? अमरीक सिंह जी, एक सवाल और है।
कि ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बहुत सारे किसान संगठन, बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के किसान संगठन इस कानून के पक्ष में हैं। कृषि मंत्री से कुछ राज्यों के किसान संगठन मिले, जिसमें 10 से 15 किसान संगठन हैं। उन्होंने लिखित समर्थन पत्र दे दिया कि ये मंडियों का, बिचौलियों का जो कब्जा था, उस कब्जे से हटकर किसान कैश क्रॉप उपजाएं, किसानों को तमाम तरह के उपकरण मिलें और देश में बाकी जगह भी किसानों को फायदा हो, ऐसा कानून है। देखिए, सरकार बोल रही फायदा हो। 2006 में आप लोग बिहार में बिलोंग करते हैं, बिहार में एमएसपी खत्म किया। अभी देखिए वो जो बिहार एपीएमसी खत्म किया, एपीएमसी खत्म किया और बिहार में लोग वो कितने दुखी हैं। बिहार का बुरा ना मानिए, मैं सच बात बोलता हूँ। बिहार का 8 एकड़ का किसान है जो, वो पंजाब में 2 एकड़ वाले के पास नौकरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो एमएसपी या उसको नहीं मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। अगर इसी तरह जे पंजाब में हो गया तो ये जो पंजाब का किसान है कहाँ जाके नौकरी करेगा। लेकिन मोदी का इको ही उसका सोच है, जो एक कारपोरेट घराने आ, अडानी वानी, इन्हों अगे लिया के हर, जैसे बिहार का, यूपी का, सारे ये स्टेट जाके बाहर अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। उसका यही मतलब है पंजाब का जो किसान है वो भी जाके मजदूरी करे, जहाँ अपने खेत में मजदूरी करे। लेकिन असी मोदी ਨੂੰ चेतावनी दिंदे आ कि मोदी 3 काले कानून वापस कराए बिना हम पीछे नहीं लौटेंगे। तू जो करना कर लै, जिद तू फड़ी आ, अड़िया रवैया तेरा आ, किसान का नहीं। किसान अपना हक मांगने आया है। जेड़ा आपने बात किया ना भाई, उसने बात किया संगठनों से। मैं कहना जेड़े संगठनों से ना, किसान संगठनों से इन्हें बात किया बीजेपी ने, वो कहाँ है? सबकी तस्वीर अखबार में छपी है, कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात की, और उनकी चिट्ठी, समर्थन पत्र सब घूम रही है। वो सब बीएसपी के नकली भेड़िए आ, हम उसको भेड़िए बोलते। जो किसान है वो तो लाखों किसान इस सड़कों पर खड़ा है, उस 10 किसान का बात माना जाएगा, जहाँ जो लाखों किसान रोडों पर उसका माना जाएगा। मोदी ਨੂੰ मैं फिर बेनती भी करदा, चेतावनी भी दिना भी मोदी, एक जो घर ਦਾ सरपंच ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ घर ਦਾ मुखिया ਹੁੰਦਾ ना, उसका काम ਹੁੰਦਾ घर को चलाना, ਜਾਂ पिंड ਦੇ सरपंच को ਹੁੰਦਾ पिंड को चलाना। तू देश ਦਾ प्रधान मंत्री आ, तेरा फर्ज बनता हर एक वर्ग की बात सुन। लेकिन ये बताइए, कल मोदी गुजरात में कच्छ में बहुत सिखों से भी मिले और उनके बीच में उन्होंने वही बात की। वो कौन लोग थे? वो भी तो नुमाइंदगी करते हैं। ये जो बीजेपी है ना, ये जो आरएसएस वाले, ये बड़े हथकंडे बरतते हैं। ये तो जो मोने लोग उस पर पगड़ी बना के उसको सिख बना देते हैं, उसको सिख बना देते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, तुम हमारे बीच में खड़े हैं, ये जो इतना लंबा ट्रालियों को लैन है, ये कौन है? ये किसान नहीं? वो जो 10 बंदे या 20 बंदे से वो बात करता, ये लाखों के साथ क्यों नहीं करता है? ये किसान नहीं है? ये जो उनका कहना, इन लाखों के नुमाइंदों से 5 राउंड की बात हुई, अमित शाह ने भी बात की, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं। सरकार ने थोड़ा झुक के दिखाया, लेकिन अब किसान एकदम अड़े हैं। देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा और जगा के हटेंगे। जो 3 काले कानून है ना, ये रद्द कराए बिना असी पीछे नहीं हटेंगे। ये साडा आखिरी फैसला है। मोदी जो करना कर ले, अमित शाह जो करना कर ले, तोमर जो करना कर ले। ये जो लाखों लोग खड़े हैं, ये सिर्फ अपने हक़ां लिए मांगने आए हैं। असी साडा कोई दिल नहीं करता भी इतनी ठंड में हम सड़कों पर रुले। लेकिन मोदी ਨੂੰ मैं फिर दसना चाहता हूँ कि मोदी, तू एक देश का प्रधानमंत्री आ, तू अड़ियल रवैया तेरा छड्डण दा फर्ज आ। अच्छा अमरीक सिंह जी, एक सवाल और, उसके बाद बाकी लोगों से भी बात करूंगा कि बहुत सारे अब लोग ये भी कह रहे हैं कि लगातार ऐसे अगर आंदोलन होता है, हाईवे बंद है, सड़क बंद है, दिल्ली के कई बॉर्डर, कई सीमाएं सील हैं, कोंडली से लेकर गाजीपुर से लेकर टिकरी से लेकर सिंघू जहां हम हैं, तो इससे लाखों लोगों को भी अब परेशानी हो रही है। ये 20 दिन 21 दिन हो गया, तो ये कब तक, अगर सरकार नहीं वापस लेती है, आप कह रहे हैं महीनों बैठे रहेंगे, तो महीनों लाखों लोगों को भी परेशानी होगी। नहीं, ये गलत बात है। किसी लोग को परेशानी नहीं, क्योंकि हर वर्ग किसान के साथ है।
आप देखा होगा स्टेज पर वकील लोग आ रहे हैं जो हर वर्ग के लोग हमारे साथ है, क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ 3 काले कानून है ना, ये कल्ले किसान विरोधी नहीं है, हर वर्ग विरोधी है, हर वर्ग विरोधी है। और अगर मैं 3 आर्डीनेंस ਤੁਹਾਨੂੰ मैं उसकी डिटेल बतावा, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर हैगा, लेकिन आखिर में मैं यही बात बोला हूँ, जो इस व्यापारी वर्ग ने उसको खुल दे दिया ना भी आप जो मर्जी खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। आप सोचिए आलू हो या टमाटर हो या और किसी भी प्रकार का जो सामान है ये लोग स्टॉक करेंगे, और जदों किसान के पास से फसल जो ख़त्म हो जाएगा, ये जब मंडी में उतारेंगे ना, वो आपको कीमत कम नहीं करेंगे। एक कीमत जे किसान को मान लो 4 रुपये किलो या 2-3 रुपये किलो टमाटर लिया होगा, उसको ये 40-50 रुपये बेचेंगे। आम गरीब लोग आलू का परोठा नहीं खा सकेंगे, मेरा वादा है, अगर ये कानून लागू रहे। ये अमरीक सिंह जी जो बात कर रहे हैं यही बहुत सारे किसान नेता कर रहे हैं। 3 कानून है। पहला कानून जिसमें जो मंडियां हैं, एपीएमसी मंडी, उसके बाहर भी फसल बेचने की बात है, उसको लेकर भी है कि मंडियों का प्राइवेटाइजेशन होना या बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां अपनी मंडियां चलाएंगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसको लेकर भी कुछ शंकाएं। और तीसरी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भंडारण जो असीमित कर दिया गया, उसी का जिक्र कर रहे हैं कि स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज के इंतज़ाम या बड़े बड़े स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट कंपनियां खोलेगी और हज़ारों टन अनाज वहां जमा करेगी, अपने हिसाब से उस अनाज को बाजार में उतारेगी या अनाज को स्टोरेज करेगी। इसका भी डर, इसकी चिंता भी है। अब ये बताते हुए यहाँ बहुत सारे किसान हैं, सुबह का वक्त है। अब ये देखिए कुछ लोग कंबल लेके आए। ये कंबल आपकी तरफ से, किसकी तरफ से? ये पिंड रुड़की से। अच्छा, ये कंबल लेके आए। ये जानना जरूरी है, यहाँ का ये पहलू है जो मैं बार बार बताता हूँ। 5 मिनट रुक जाइए। अच्छा, यहाँ का ये पहलू है जो बार बार मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग सेवादार अलग अलग भूमिका में आते हैं। ठंड है, अलाव का इंतजाम है, लेकिन अब कोई सज्जन आए हैं, ये एक ट्रॉली मुझे बताया गया कंबल लेकर आए। और ये कंबल यहाँ जो लोग ऐसे ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, ज़मीन पर, खुले आसमान के नीचे, यहाँ तक कि ट्रॉली के नीचे भी सोते हैं, उनको ये कंबल बांटेंगे। कहाँ से आए आप? साडा भतीजा अमेरिका में गया है, ये उसका भाई है। अच्छा, आप क्या है कंबल? आइए आइए। उसने आके उतो सारा फंड हाँ जी लेके आए। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है, कहाँ से आए? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਫਰੈਂड्स ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। कंबल लेके आया। ਕੰਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੈਗੇ 1.5 ਕਟਾਨੇ ਆ। तो कहाँ, क्या नाम है, पूरी बात बताइए, नाम क्या है? ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਮੋਰੇ मौसम चेंज हो रहा, ठंड हो तो रही। ये इनके भाई अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया और ये एक ट्रॉली या 1000 कंबल लेके आए। पीछे देखिए, पीछे टीवी भी चल रहा है और ये किसानों ने अपने इंतजाम किए हैं। ये पीछे सामने टीवी चल रहा है। और टीवी कैसे चल रहा है? ये डिश लगा लिया, टाटा स्काई लगा लिया है, टाटा स्काई भी लगा लिया। देख लो ट्रैक्टर पर ये टाटा स्काई का डिश भी लग गया यहाँ पे। सारा आत्मनिर्भर भारत के सारी मिसालें यहाँ मिलेगी। यहाँ पर गैस सिलेंडर कहीं है और कहीं स्टीम बॉयलर से खाना बन रहा है। लंगर में अलग अलग तरह से खाना बनाने कैसे इंतजाम है वो मैंने दिखाया। सेवादार कैसे कैसे किस्म किस्म के सेवादार हैं, काजू किशमिश बादाम से लेकर कॉलगेट क्लोजअप तक बांट रहे हैं। अब यहाँ टाटा स्काई भी है, सामने टीवी भी चल रहा है। तो टीवी आप लोग क्या देखते हैं? न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ चैनल गुरबानी विचार भी देखते हैं सुबह को। और इसी में ये सब सोते हैं। इसमें एक ट्रॉली में रूम है हमारा वीआईपी रूम है इसमें बीच। तो लोग, बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, किसान पिज्ज़ा खा रहे हैं, यहाँ पे बहुत मौज कर रहे हैं। टाटा स्काई भी है, पिज्ज़ा भी खा रहे हैं। आप जींस वाले किसान भी लग रहे हो। बहुत नज़ारे हैं। अगर किसान नहीं जी पाएगा तो कौन पाएगा? किसान जी नहीं पाएगा तो हम कच्छा पा के घूमे, हम किसान हैं, हम कपड़े पाएंगे ही। यही एक बात है। देखिए, जो ट्रोल किया जाता है और जो तस्वीर पेश की जाती है, किसान का मतलब खेत में बहुत बुरे हाल में बैठा किसान, आसमान की तरफ निहारता किसान, फटी धरती पर बैठा किसान, हल चलाता किसान, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता किसान। किसान का मतलब फटे कपड़े पहनता किसान, फटे जूते के साथ किसान। फटे हाल तस्वीर लोगों के जहन में ऐसी है कि वो खुशहाल किसान को देखकर उसको ट्रोल करते हैं, उससे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये फंडिंग है, वहाँ से फंडिंग है, पिज़्ज़ा क्यों खा रहे हैं, ये सवाल उठाते हैं। लेकिन पंजाब के किसान, चूँकि किसानी उनका अहम
एक तरह से धंधा है या हम उनका पेशा है, इसलिए किसानी की अहमियत समझते हैं। और यही वजह है, चूँकि पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलता है, एमएसपी पर 90% फसल पंजाब के किसान बेचते हैं। और भारत के गोदामों में जितनी फसल भरी जाती है, जिससे कोरोना काल में चाहे मुफ्त अनाज बांटा गया देश में, चाहे पीडीएस है, उसमें पंजाब में जो पैदा होता है धान गेहूं, उसकी बहुत बहुतायत होती है। और इसलिए पंजाब के किसान आपको इस सड़क पर ज़्यादा दिखेंगे। ये ट्रॉली में यहाँ किसान है, बाकी आसपास बहुत सारी ट्रॉली, एक बार दिखाता हूँ फिर यहाँ आता हूँ। जैसे ये सब ट्रॉली देख रहे हैं आप, जो मैं हर रोज़ दिखाता हूँ। और यहाँ ये ट्रॉली है जिसमें लोग सोते हैं, उधर चाय बन रही है, सामने तस्वीर आप देखिए। सुबह का चूँकि वक्त है और बहुत सारे किसानों का यहाँ जमावड़ा रहा है। यहाँ देखिए अलाव भी है और ठंड से बचने का तरीका भी खोजते हैं। तो अब बताइए कि ये तो बहुत ठंड पड़ने लगी, अभी तो चलिए थोड़ी धूप भी होगी। और उसके बाद सरकार का रवैया कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि अब वो झुककर तीनों कानून वापस लेगी। सरकार का कहना है जितना हमने प्रस्ताव देना था दे दिया, अब किसान नेता जिद पर अड़े हैं, तो अब हम देश में बाकी किसानों को बताएंगे कि ये कानून उनके फ़ायदे में, उनके हित में है। और वही मुहिम बीजेपी ने शुरू कर दी। तो ऐसा तो नहीं कि ये कुछ दिन में ऐसी स्थिति होगी कि आप लोग आइसोलेशन में हो जाएंगे जो पंजाब के किसान हैं। कुछ नहीं होगा। हम जहाँ इधर आ गए हैं, जो बीजेपी का रवैया है किसानों के साथ, उनका अड़वाई रूप है, तो हम भी उससे कम नहीं हैं। सीधी बात है, हम इधर आ गए हैं, ठंड पड़े चाहे स्नो पड़े, हमारे भाई बहुत पीछे है जो एक ट्रक इधर आज लेकर आए हैं, अभी और बहुत सामान आ रहा है। हमें ठंड की कोई परवाह नहीं। हमें आपने देख ही लिया, अगर गर्मी आएगी, अभी तो डैचल गया है, गर्मी आएगी, इधर में घर बनाएंगे, इधर में फ्रिज टेलीविज़न सभी इधर होगा। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम राणा है, पिंड रोडकी है, जिला जलंधर है। तो आप लोगों को देखकर जो इतना सुख सुविधा है उसको देखकर कर, ये सब तो किसान है नहीं। ये तो बहुत वीके सिंह का एक बयान था कि पिक्चर देखकर लगता नहीं किसान है, ये सब तो धनी लोग हैं। इसका जवाब हम देते हैं। जो हमें बोलता है हम किसान नहीं है, हमारे साथ हमारे गाँव आओ, उधर में देखो कि कौन सा किसान कैसे है, उसको उधर में आओ, सभी पर मालूम हो जाएगा कि कौन सा किसान है कौन सा किसान नहीं है। बोलने तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं रणधीर सिंह, पिंड रुड़की, डिस्ट्रिक्ट जलंधर जी साडा। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ हिंदी थोड़ा बोल सकते हैं, टूटी फूटी सबको बोलते हम जब तक वोटे डालते हैं आप सरकारा चुनते हैं। सरकारा इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर एक समाज लिए सरकार साडा ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਆ कि कोई भी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता सिरे का, जो एक बात बोलता जो मैं सही बोलिया वो मैं ही सही है, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी इसमें दूत होती नहीं है, कसूर सभी का है। सब लोग जड़ा छोटा बीजेपी के नेता कह रहे हैं पूरा देशद्रोही ताकत सब आप लोगों के पीछे आ गई है। वो तो देखो जी ऐसे बोलेगा कोई भी, जो संघर्ष ਨੂੰ फेल करना होता, जो कोई कई चीज़ बोलते हैं, जो कामरेड आएगा तो उसको बोलते हैं माओवादी है, जो सरदार लोग आता है तो उसको बोलते हैं खालिस्तानी है। रात में तो आपने डिबेट देखा होगा, जो अनिल जोशी है उसने डिबेट के ऊपर झूठ बोला जो उस एंकर ने उस बंदे किसान यूनियन के साथ बात की तुसने खालिस्तान बंदा छुड़ाने की किहड़ी मंग रखी है, तो मुकर गया, कहता मैंने तो ऐसे टीवी में सुना। गोदी मीडिया बहुत कुछ बोलता है। ये नाराजगी, किसानों की नाराजगी गोदी मीडिया से, गोदी मीडिया आप समझ सकते हैं, जहां सरकार के उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए बहुत सारे चैनल उसी तरह की मुहिम चला रहे हैं, जिससे लगे कि जो यहाँ किसान बैठे हैं 10 किलोमीटर तक, हज़ारों किसान हज़ारों ट्रैक्टर्स में, उनके पीछे कोई है जो इन्हें भड़का रहा है। यही कोशिश होती है और यही प्रधानमंत्री ने कल कहा कि इन्हें गुमराह किया जा रहा है। उससे 4 कदम आगे बढ़कर पीयूष गोयल से लेकर बाकी बीजेपी के मंत्री और प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के मुख्यमंत्री, टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर और खालिस्तानियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मकसद ये कि किसानों के इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जाए। उसी मकसद के तहत कहीं कहीं से किसान नेताओं की मुलाकातें होती है कृषि मंत्री से, और ये कहने की कोशिश होती है कि दरअसल किसान नेता तो ये है जो देश हित में किसान कृषि कानून के पक्ष में, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कृषि कानून के विपक्ष में वो लोग हैं जिनकी नीयत साफ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन्हीं किसानों के नेताओं से 5 राउंड की बात कर चुकी है। अमित शाह इन्हीं किसानों के नेताओं से बात कर चुके, गृह मंत्री अमित शाह, सरकार की मीटिंग इन किसानों से। अगर ये किसान देश विरोधी ताकतों के दम पर ये कर रहे हैं तो सरकार ने मीटिंग क्यों की? सवाल उठता है, क्या सरकार के पास खुफिया एजेंसी नहीं है? क्या अमित शाह गृह मंत्री होते जांच नहीं कर सकते कि 30-40 किन किसान नेताओं से सरकार की बैठकें हो रही है? सारी बैठकें हो गई,
आपने किसको प्रस्ताव दिया? जिसको प्रस्ताव दिया क्या उनके पीछे देश विरोधी ताकतें थी? और जब प्रस्ताव दिया बात नहीं बनी तो आपने बदनाम करने की कोशिश की। यही बहुत सारे किसान कर रहे हैं। और ये तस्वीर, आप कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, सीहोर जिले से हूँ, अर्जुन आर्य मेरा नाम है। तो आप किस यूनियन से जुड़े हैं? मैं काम किसान हूँ और किसानों के मुद्दे हम उठाते हैं वहाँ भी। और आज जब पूरे देश में मैं समझता हूँ कि पंजाब के हमारे भाइयों ने जो किसानों के हित में जो क्रांति की शुरुआत की है, मैं समझता हूँ इस क्रांति की हर कोई इस क्रांति में जुड़ना चाहता है। और लेकिन ये बताइए, आप सीहोर से हो, एमपी से, और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज टेलीविजन चैनल पर बता रहे हैं कि एक किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो गुमराह हैं, भटके हुए हैं। और मध्य प्रदेश में तो तस्वीर तकदीर दोनों बदल गई किसानों की। तो आप या तो उनकी बात नहीं समझ रहे हो या आप भी इनके बहकावे में आ गए हो। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी घोषणावीर के नाम से फेमस हैं। उनका काम ही है सवेरे से लेकर शाम तक झूठ बोलना, फिर अगले दिन नए झूठ बोलना। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1850 रुपये की मक्का को 700 रुपये में लूटा जा रहा है। 1975 रुपये का गेहूं मध्य प्रदेश की मंडियों में भी आप देख सकते हैं 1200 और 1400 रुपये में लूटा जा रहा है। मूंग जो है ना 7,500 रुपये प्रति कुंटल का है, वो आज 3,000 रुपये प्रति कुंटल में लूटा जा रहा है। और पिछले दिनों तो मध्य प्रदेश के कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मूंग समर्थन मूल्य में मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार खरीदने जा रही है, लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने नहीं खरीदा। यानी कि कुल मिला के मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के किसी भी कोने में भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई सरकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाती है, झूठ बोलती है। और जब किसान, मैं समझता हूं, अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आता है तो उसको बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। चलिए, तो ये अलग अलग किसानों की आपने बात सुनी। एक दिलचस्प बात और है कि प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों के लिए देश का बाजार खुल गया, एक राष्ट्र एक बाजार। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार ऐलान कर रहे हैं कि दूसरे राज्य से किसान अगर फसल बेचने आएंगे तो गिरफ्तारी होगी। और कुछ जब्त भी किया गया बाजरा। यही हाल हरियाणा में खट्टर सरकार कर रही है। अगर एक राष्ट्र एक बाजार है, अगर आप कहते हैं ये कानून किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में बेचने की अनुमति देता है, तो फिर शिवराज सिंह की सरकार किसान या उनकी फसल को क्यों जब्त कर रहे हैं? किसानों की गिरफ्तारी की बात क्यों करें? ये भी सवाल है, बहुत तरह के सवाल है। लेकिन उन सवालों के बीच आप टेलीविजन चैनल अगर देखेंगे बीते 4-5 दिनों से, आपको बीजेपी के मंत्रियों की पूरी फौज दिखेगी जो ये बताती दिखेगी कि कैसे ये किसान कानून किसानों के हित में है। और यहाँ जो कतार है, इनकी बात सुनकर आप फैसला खुद करिए और सोचिएगा एक बार। अगर इन सब चेहरों को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान समर्थक ये अगर बताया जाए तो इन चेहरों को याद करिएगा। बार बार मैं यही बताने की कोशिश करता हूं कि जो किसान अन्नदाता हैं, जो किसान फसल उगाकर और उसके बाद उन्हें लगा कि ये कानून उनके पक्ष में नहीं है, यहाँ सड़क पर बैठे हैं, वो किसान हैं। वो किसी गैंग, गद्दार गैंग और उसके ना आगे हैं ना पीछे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। नमस्कार।